हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, कि कोटक महिंद्रा बैंक का क्या सेविंग अकाउंट है, उसमें कितना मेंटेन करना पड़ता है, उसका क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्या चार्जेज हैं। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग इसके बारे में करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो बैंकर कैप्सूल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन होगा, और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। और अगर कुछ डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में रख करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे प्रकार का बैंकिंग अपडेट जो होता है वो मैं लाते रहता हूँ। सो यू कैन ईजिली सब्सक्राइब एंड यू कैन ईजिली शेयर इफ़ यू माइंड। ओके, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का जो 10,000 रुपया मेंटेन करने का जो सेविंग अकाउंट है, उसका बेनिफिट्स आपको क्या मिलता है कि फ्री एनईएफटी आरटीजीएस आपको मिलता है व्हेन यू ट्रांजैक्ट थ्रू नेट बैंकिंग। अगर आप नेट बैंकिंग से ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी एनईएफटी करते हैं या आरटीजीएस करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना होगा। बट कंडीशन याद रखिए, नेट बैंकिंग से। अगर ब्रांच से करिएगा तो इट मे चार्ज टू हेल्प यू गो कैशलेस। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप कैशलेस ट्रांजेक्शन्स कर सकें। जहां आप किसी पार्टी को कैश पैसा दे रहे हैं, वहां आप किसी फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड्स को आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकते हैं। दूसरा, फ्री फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। इसके साथ साथ आपको फ़ोन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसका कोई चार्ज बैंक आपसे नहीं लेती है। दूसरा, इन्जॉय अप टू 25 फ्री चेक लिफ्स पर ईयर। प्रत्येक साल जो आपको 25 चेकबुक का पेज मिलेगा, 25 पेज वाला चेकबुक मिलेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अगर साल में आपका 25 से ज़्यादा खर्च है तो आपको लगेगा चार्ज। इस बीच में क्या है, एक बेनिफिट्स आपको और क्या मिल जाती है, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है ना, तो इस अकाउंट में उतना ज़्यादा चार्ज तो अप्लीकेबल होता ही नहीं है चेक का। क्योंकि आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसमें चेक क्या लगेगा, कोई ज़्यादा चेक लगता ही नहीं है। जहाँ भी हो आप एनईएफटी आरटीजीएस कर लीजिए। बैंक तो कैश के लिए आपको ये कर ही रहा है कि आपको कैश नहीं यूज करना है, डिजिटल होना है। एक्टिव मनी फैसिलिटी, इस अकाउंट में एक्टिव मनी फैसिलिटी होती है। कन्वर्ट सेविंग अकाउंट बैलेंस अब सर्टेन अमाउंट इनटू टर्म डिपॉजिट, जिसको कि स्वीपिन भी हम लोग बोलते हैं। स्वीपिन का मतलब कि आपके सेविंग अकाउंट में एक सर्टेन बैलेंस होगा। ठीक है, उस अमाउंट, जैसे सपोज कि 10 साल मेंटेन करना है तो 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 रुपये हम सेट कर दिए कि 50,000 से ऊपर जो भी आपका अमाउंट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी फिक्स डिपॉजिट। सेविंग पे बैंक आपको 3% का इंटरेस्ट देती है। जैसे ही वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, बैंक आपको 5.5% का इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आपको बैंक देती है। पे फॉर इन स्टोर परचेज यूजिंग स्कैन और पे, स्कैन और पे करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। इन ऐप फीचर्स, ऐप में जो है आपको के मॉल, शॉप, बुक, मूवी एंड फ्लाइट टिकट्स विदाउट डाउनलोडिंग अदर ऐप, बिना कोई दूसरा ऐप के डाउनलोड किए हुए आप इजीली जो है ये सारा चीज़ कोटक महिंद्रा बैंक के ऐप से कर सकते हैं। शॉप ऑनलाइन यूजिंग फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। बुक ट्रैवल टिकट्स यूजिंग गोई बीबो से जो है आप ट्रैवल टिकट बुक कर सकते हैं। बुक मूवी टिकट विद पीवीआर, पीवीआर से आप मूवी का टिकट्स बुक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको क्या है ना कि कोटक महिंद्रा बैंक के इस सेविंग अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको रेसिडेंट्स इंडियन होना ज़रूरी है। आप इंडियन ज़रूर होना चाहिए। आप सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। अगर आपका एच है तो आप एच से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। फॉरेन नेशनल रेसिडेंट इन इंडिया, डेट मीन्स एनआरई, एनआरओ अकाउंट जो होता है आप वो भी करवा सकते हैं। एवरेज मंथली बैलेंस जो है वो 10,000 का होता है। अब कुछ समझ लीजिए, डेबिट कार्ड का जो चार्ज होता है इसमें, कोटक बैंक्स के एटीएम एंड कैश विड्रॉल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। अदर डोमेस्टिक एटीएम, अगर आप किसी दूसरे एटीएम से यूज करते हैं तो वो 3 ट्रांजेक्शन्स तक आपका फ्री है, उससे ऊपर का चार्ज लगता है। क्लासिक डेबिट कार्ड अगर आप लेते हैं तो 199 रुपये उसका चार्ज है। स्किल क्लासिक या प्लैटिनम लेते हैं तो उसका भी 199 चार्ज है। अगर गोल्ड लेते हैं तो 500, प्लैटिनम, मतलब ये सारा डेबिट कार्ड का नाम लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चार्जेज है, आप जो चाहें आप ले सकते हैं। नॉन मेंटेनेंस चार्ज जो मंथली है, चार्ज फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस 6% ऑफ द शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड एएमबी पर मंथ। मतलब एएमबी जैसे 10 साल मेंटेन करना, आप 5 साल मेंटेन किए तो 5,000 का 6% का आपका चार्ज लगेगा।
5,000 अगर मेंटेन रहा तो 5,000 का 6% कितना हो गया? तो वो 300 रुपया, 300 रुपया का आपका चार्ज कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।